गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज ये हमारा 18वां चैप्टर है। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य से पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत देखे थे। दिल्ली सल्तनत में ही ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये विजयनगर साम्राज्य टूटा हुआ था। तो इसमें 4 वंश हुए थे। इसका जो ट्रिक है संगम सतुवा, संगम से हो गया संगम वंश, सौ से हो गया सुलभ वंश, तू से हो गया तुलुप वंश, अ से हो गया आरवीडी वंश। ठीक है, तो संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, आरवीडी वंश का क्रम यही है। संगम वंश है, उसके बाद सुलभ वंश आएगा, उसके तुलुप वंश आएगा, फिर आरवीडी वंश आएगा। तो दिल्ली सल्तनत में शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी के समय हरियर और बुक्का दो भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ दक्षिण भारत में राज्य बढ़ाने के लिए दिया था। काम कबूल लिया था इन दोनों भाइयों ने, पर ये दोनों दक्षिण भारत आकर यहाँ पे संगम वंश का नींव रखा और ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। तो ये संगम वंश का स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी में किया था। 1336 से 1485 तक ये चला हुआ था। ये संगम वंश चला था 1336 से 1445 तक, 1485 तक। ठीक है, 1336 से 1485 तक चला हुआ था। इसमें संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। और इसमें इसके जो इन दोनों के भाइयों के गुरु कौन थे? गुरु विद्यारण्य थे। गुरु कौन थे? गुरु विद्यारण्य थे। इन्होंने जो इन दोनों को मुस्लिम इन दोनों हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म जो कबूल करवा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो विद्यारण्य ने हिंदू धर्म में वापसी किया हरिहर और बुक्का का। फिर से जो हिंदू धर्म में वापसी किसने किया? गुरु विद्यारण्य ने किया, हरिहर और बुक्का का। इन दोनों भाइयों ने संगम वंश की स्थापना कर दिया था 1336 में। 1336 से 1485 तक ये चला। अब इसके इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? हम्पी बनाया। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ बनाया? हम्पी। हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इसकी जो भाषा है तेलुगु है। भाषा क्या है? तेलुगु है। संगम वंश की भाषा क्या है? तेलुगु भाषा है। ठीक है, तो इसका पहला शासक देख लेते हैं, हरिहर बना। पहला हरिहर बना। हरिहर का जो दरबारी विद्वान था सारन था। हरिहर का जो दरबारी विद्वान कौन था? सारन था। इसने वेदों पर टीका टिप्पणी लिखा। इन्होंने क्या लिखा? वेदों पर टीका टिप्पणी लिखा। ठीक है, याद हो गया। अब आते बुक्का। हरिहर के बाद बना बुक्का। बुक्का जो था राजा बना। इसने रायचूर दोआब का युद्ध किया। रायचूर दोआब क्या है? यह कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के बीच का जो स्थान है, उपजाऊ स्थान, उसे रायचूर दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये तो उपजाऊ हो गया। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो भाग है चाहे रायचूर दोआब, उसके लिए इसने युद्ध किया मोहम्मद प्रथम जो है बहमनी साम्राज्य का है। ठीक है, मोहम्मद प्रथम क्या है? बहमनी साम्राज्य का है और शासक है। इसके बारे में जब बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे उसके बाद मोहम्मद प्रथम के बारे में देख लेंगे। तो मोहम्मद प्रथम ने क्या किया? बुक्का को हरा दिया। तो बुक्का को हरा दिया किसने? मोहम्मद प्रथम ने। मोहम्मद प्रथम जीत गया। अब आते हैं हम लोग देवराय प्रथम। देवराय प्रथम इसने फिर से युद्ध किया रायचूर दोआब पे। तो फिरोज शाह के साथ, किंतु इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गया। वैवाहिक संबंध हो गया तो फिर युद्ध का तो सवाल ही नहीं उठता। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। और रायचूर दोआब जो युद्ध था फिरोज शाह तुगलक के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? देवराय प्रथम का युद्ध किसके साथ हुआ था? फिरोज शाह के साथ हुआ था। ठीक है, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह के साथ हुआ था। देवराय प्रथम का जो युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था? फिरोज शाह के साथ हुआ था। किंतु इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गया तो युद्ध समाप्त हो गया। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। कहाँ बनाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध देवराय प्रथम ने बनाया था। इन्होंने सेना में मुस्लिम को रखा और तुर्की धनुर्धर को भी शामिल किया। किसको किसको रखा सेना में? मुस्लिम को भी रखा और तुर्क धनुर्धर को भी शामिल किया देवराय प्रथम ने। ठीक है, देवराय अब इसका आता है शासक, चौथा शासक देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका पर अभियान किया और ये तीसरा शासक बना। श्रीलंका पे अभियान करने वाला ये तीसरा शासक बना। ठीक है, तो पहले हम लोग दो शासक देख ले चोल वंश में। तीसरा शासक बना देवराय द्वितीय जो श्रीलंका पर जो श्रीलंका पे क्या किया? आक्रमण किया, अभियान किया। ठीक है, इन्होंने सिंहासन के बगल में एक और कुरान रखता था, दूसरे बगल में क्या रखता था? कुरान और गीता रखता था। तो देवराय पर जो द्वितीय था, देवराय द्वितीय, इन्होंने सिंहासन के बगल में क्या क्या रखता था? कुरान रखता था और गीता रखता था। क्या रखता था? कुरान और गीता रखता था। देवराय द्वितीय को गजबेटका कहा जाता है। गजबेटका इसलिए कहा जाता था इन्होंने हाथी को मारने का शौक था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था और इसे बेटका भी कहा था। किसे कहा था? गजबेटका कहा जाता है। और दरबार में
दरबार में फारस यात्री, इसके दरबार में कौन आता था, फारस यात्री थे, अब्दुल रज्जाक आया था। इसके दरबार में कौन आया था, फारस यात्री कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था। देवराज द्वितीय के दरबार में फारस यात्री कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतला ए साहिब है, मतला ए साहिन है, मतला ए साहिन है, मतला ए साहिन है, मतला ए साहिन में विजयनगर के 300 बंदरगाहों की चर्चा है। विजयनगर साम्राज्य की जो 300 बंदरगाह है, 300 बंदरगाहों की चर्चा है। 300 बंदरगाहों की चर्चा किसमें, मतला है साहिल में है। साहिल किसकी पुस्तक है, अब्दुल रज्जाक की पुस्तक। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, जो देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। इसका था मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन वैसा कुछ काम नहीं किया। इसका था विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष को सलोभ नरसिंह ने मार दिया। विरूपाक्ष ने सलोभ नरसिंह ने मार दिया, विरूपाक्ष ने सलोभ नरसिंह ने मार दिया, सलोभ नरसिंह मार दिया, और सलोभ नरसिंह ने मार के सुलभ वंश की स्थापना किया। सुलभ नरसिंह ने जो विरूपाक्ष को मारा, इसको इसे क्या कहते हैं, प्रथम बलहार की घटना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पहले प्रथम बलहार की घटना कहते हैं। संगम वंश यहाँ तक हो गया। अब लोग सुलभ वंश देखेंगे। तो संगम वंश को एक बार देख लेते हैं। तो ये 4 वंशों को विजयनगर में थे, संगम, सुलभ, तुलु और आरबीडू। दक्षिण जो दिल्ली सल्तनत से टूटे थे, और संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया 1336 से 1445। इसमें विद्यारण्य ने हिंदू धर्म वापसी किया। हरिहर बुक्का का राजधानी हम्पी बनाया। तुंगभद्रा नदी, बादशाह तेलुगु था, और हरिहर में दरबार विद्वान को दसारण था। वेदों पर टीका ने लिखा। बुक्का रायचूर दवाब की युद्ध किया। मोहम्मद प्रथम से बुक्का पराजित हो गया था। मोहम्मद प्रथम जीत गया था। रायचूर दवाब गया था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का भाग है। देवराय प्रथम युद्ध किया फिरोज शाह के साथ, पर किंतु वैवाहिक संबंध हो गया तो युद्ध समाप्त हो गया। तुंगभद्रा नदी पर बांध के समय देवराय प्रथम ने सेना पे मुस्लिम को रखा, तो तुर्की से धनुर्धर को शामिल किया। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका अभियान के थर्ड शासक था। ये सिंहासन के बगल में कुरान और गीता रखता था, और गज बैठका कहता था। हाथी मारने का शौक था, और दरबार में फारस यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। इसका बहुत मतला ऐसा है। विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह की चर्चा है। मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष जो अंतिम शासक है, इस जो असलुब नरसिंह ने इसे विरूपाक्ष को मार दिया, इसे प्रथम बलहार की घटना कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। आप लोग सुलभ वंश देखते हैं। सुलभ वंश, ये दूसरा वंश है सुलभ वंश। इसका टाइम पीरियड बहुत कम था, 1500। सुलभ वंश जो है 1485 से 1505 तक रहा। सुलभ वंश जो है 1485 से 1505 तक रहा। ठीक है, तो सुलभ वंश हो गया। इसका टाइम पीरियड बहुत कम था। अब इसका देख रहे हैं 1485 से 1505 तक। इसमें पहला जो शासक था सुलभ नरसिंह थे। सुलभ नरसिंह ने विरूपाक्ष को मार दिया था। तो इसे प्रथम बलहार की बलहार कहते हैं, घटना कहते हैं, प्रथम बलहार की घटना कहते हैं। अब इसका सब बाद शासक है इमाडी। इमाडी को वीर नरसिंह ने मार दिया। वीर नरसिंह ने मार दिया। इसको क्या कहते हैं, वीर नरसिंह ने कहा इसे द्वितीय बलहार की घटना कहते हैं। इसे द्वितीय बलहार की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय बलहार की घटना कहते हैं। सुलभ वंश के 1485 से 1505। इसमें प्रथम शासक थे सुलभ नरसिंह, और दूसरे शासक इमाडी थे। इमाडी को नरसिंह ने मार दिया। इसे द्वितीय बलहार की घटना कहते हैं। अब होते तुलु वंश। तुलु वंश जो है 1505 से 1570, 1505 से 1570। तुलु वंश जो है, तुलु वंश वीर नरसिंह आए। पर तुलु वंश के प्रथम शासक कौन थे, वीर नरसिंह थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। वीर नरसिंह का जो है पुर्तगाली गवर्नर जो अल्मोड़ा थे, इससे अच्छा संबंध था। इससे घोड़ा का व्यापार करते थे। तो जो अल्मोड़ा जो थे पुर्तगाली के, इसे क्या कहते थे, घोड़ा का व्यापार करते थे। इसके बाद आया कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, केडीआर। कृष्णदेव राय, इसके जो टाइम पीरियड है 1509 से 1529, 1509 से 1529 है। कृष्णदेव का जो टाइम पीरियड है 1509 से 1529 है। कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। जब जिस समय दिल्ली में जो मुगल वंश के बाबर थे, उसी समय कृष्णदेव राय थे। ठीक है, तो कृष्ण जो बाबर कब थे, 1526 में, 1526 से 1530 तक। तो ये भी कब थे, देखिए 29 तक है, तो मतलब उसके समकालीन है। इसके बाद आंध्र भोज। आंध्र भोज की उपाधि लिया कृष्णदेव राय ने। आंध्र भोज की उपाधि लिया, अभिनव भोज की उपाधि लिया, यवन राज की उपाधि लिया। तो 3 उपाधि कौन कौन लिया, आंध्र भोज का उपाधि, अभिनव भोज और यवन राज। इनकी जो रचना है आमोद माल्यद है। आमोद माल्यद जो है तेलुगु भाषा में, जामती कल्याणम संस्कृत भाषा में। आमोद माल्यद किसमें, तेलुगु भाषा में। जामती माल्यम किसमें, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, यहाँ तो हुई। अब आते हैं इसके जो दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में होते थे, कृष्णदेव राय। और अष्ट प्रधान बोलेगा तो वो शिवाजी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे।
कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज दरबार में आते थे। ये 8 तेलुगु भाषाओं के प्रमुख विद्वान थे। ये जो अष्टदिग्गज थे, ये 8 जो थे, ये तेलुगु भाषा के प्रमुख विद्वान थे। इसमें 2 मुख्यतः से आप लोग याद रखिए, एक अलसी पेटन्ना, एक तेलानी अलसी पेटन्ना जो थे, ये कवि थे। तेलुगु भाषा के पितामह किसे कहा जाता है? अलसी पेटन्ना को। अलसी पेटन्ना को तेलुगु भाषा के पितामह कहा जाता है। तेलानी राम जो है, ये मंत्री थे। तेलानी राम कौन थे? मंत्री थे। अब आते हैं न्यायकर व्यवस्था। जो कृष्णदेवराय थे, इन्होंने न्यायकर व्यवस्था प्रारंभ किया। क्या किया था? न्यायकर व्यवस्था प्रारंभ किया था। मतलब कि एकता था। जैसे बोला था, इसको कहते हैं वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। क्या कहते हैं? न्यायकर व्यवस्था क्या है? इसमें क्या होता है कि वेतन ना देकर, मतलब जो काम करे उसे वेतन न देकर क्या करते थे? भूमि दिया जाता था। इसके बाद आया कृष्णदेवराय ने क्या-क्या बनाया? विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया और हजारा मंदिर बनाया। क्या-क्या बनाया? विट्ठल स्वामी मंदिर बनाया और हजारा मंदिर बनाया। 2 चीज़ बनाया। इन्होंने रायचूर दोआब को जीता। इन्होंने रायचूर दोआब चल रहा था, कृष्णदेवराय ने उसे जीत लिया। जो इन्होंने जो जो संगम मंच से ही जो चल रहा था, रायचूर दोआब पर बहमनी साम्राज्य से जो संघर्ष चल रहा था, तो वो अंततः जो है कृष्णदेवराय ने जीत लिया रायचूर दोआब को। इसके बाद आया शासक अच्युत देवराय। अच्युत देवराय, इन्होंने राज्य को क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। इन्होंने राज्य या मंडल का मंडल पर नियंत्रण करने के लिए महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी नियुक्त किया। क्या किया? उन्होंने महामंडलेश्वर जो थे, महामंडलेश्वर नियुक्त किए। ये क्या था? महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी का नियुक्त किया। अच्युत देवराय जो थे, ये मंडल मतलब राज्य और नियंत्रण करने के लिए महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी का नियुक्त किया। चौथा शासक आता है सदाशिवराव। सदाशिवराव आए थे। इसका अर्थ कौन है? सदाशिवराव। सदाशिवराव के 2 सेनापति हुए। पहला सेनापति था राम राय। राम राय जो थे, इन्होंने इसने क्या किया? इसने क्या किया कि इसे फूट डाला। इसने क्या फूट डाला कि ये बरार गए, अहमदनगर गए, गोलकुंडा गए, बीदर गए और बीजापुर गए। इन 5 जगह भी जाके ये क्या किए? फूट डाले। आप अहमदनगर को ले, आप इस पे युद्ध करेंगे, ये इस पे अधिकार करेगा, इस पे गोलकुंडा को बोला तुम पर ये अधिकार करेगा, इस पे ये अधिकार करेगा। तो इसी में पांचों में जाके फूट डाला। पर फूट डालने के क्रम में क्या हुआ कि जो बरार था, बरार ने क्या पूछ लिया, क्या आप ये युद्ध करेगा? तो आप युद्ध क्यों करने से बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो इसमें ये पता चल गया कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें फूट डालने का इसको पता चल गया, बरार को पता चल गया। तो इसको पता चल गया, इसने सबको बता दिया कि कौन ये फूट डाल रहा है। कौन? राम राय फूट डाल रहा है। फूट कौन डाल रहा था? राम राय फूट डाल रहा था। इसमें क्या हुआ कि बरार ने क्या किया? बरार ने युद्ध नहीं किया। और इन चारों ने, अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा हो गया, बीजा हो गया और बीजापुर हो गया और बीदर, इन चारों ने युद्ध किया। किसके साथ? राम राय के साथ युद्ध किया। और इसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, क्योंकि इन चारों को पता चल गया था, तो आपस में युद्ध नहीं किए। ये क्या कहता? फूट डाल रहे थे कि गोलकुंडा को लेकर आप पे अहमदनगर आक्रमण करने वाले हैं, अहमदनगर का आप गोलकुंडा करने वाले, बीजा को बीदर बोल रहा था आक्रमण करेगा। इसी में इन पांचों को क्या हुआ? पता चल गया। इस युद्ध में, तालीकोटा युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया। तो इस युद्ध, तालीकोटा के युद्ध में राम राय मारा गया। तालीकोटा युद्ध में राम राय मारा गया। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। द्वितीय सेनापति कौन था? तिरुमल था। तिरुमल ने क्या किया? सदाशिवराव को मार दिया। तो तिरुमल ने सदाशिवराव को मार दिया, क्योंकि इसके सदाशिवराव जो था, इसके समय सत्ता जो था, लगभग सेनापति ही कंट्रोल कर रहे थे। तो उतना इसका जो साम्राज्य पे कंट्रोल नहीं था। तो इससे दूसरा सेनापति कौन बना? तिरुमल ने ससुरा को मार दिया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं तुलु वंश। तुलु वंश कब से कब तक है? 1505 से 1570 तक। पहला तो वीर नरसिंह पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा का अच्छा संबंध था, घोड़ा का व्यापार करते थे उसके साथ। और कृष्णदेवराय केडिया 1509 से 1529 और के साथ समकालीन थे। आंध्र भोज की उपाधि लिया, अभिनय बोस की उपाधि, यमन राज की उपाधि, रचना आमोद मतलब तेलुगु भाषा में
न्यायवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। अष्टदिग्गज प्रथम थे। 8 तेलुगु भाषा के प्रमुख विद्वान रहे थे। अरसी पटना कवि थे। तेलुगु भाषा के पितामह कहते। तेनालीराम मंत्री थे। न्यायांकर व्यवस्था प्रारंभ किया। वेतन के बदले भूमि निर्माण, विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और रायचूर द्वापर दीघा। अच्युत 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 देव राय इसके बाद शासक बने। इस राज्य मंडल के नियंत्रण करने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी का नियुक्त किया। उसके बाद सदाशिव सेनापति को राम राय ने फूट डाला। अब बीजापुर के पांच जगहों पर। तो ये इन पांचों ने क्या पता चलेगा, बरार ने युद्ध में भाग नहीं लिया। अहमदनगर और गोलकुंडा, बीजा और बीदर ने चारों ने युद्ध किया। तालीकोटा का युद्ध करते 1565 में हुआ। इसमें राम राय मारा गया। दूसरे सेनापति कौन बनाया सदाशिवराव ने? तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिवराव को मार के तुलु वंश को समाप्त कर दिया। अब तिरुमल ने एक नया वंश का स्थापना करेगा, आरविडु वंश। तो आरविडु वंश हम लोग देख लेते हैं। आरविडु वंश का जो पहला शासक था ये तिरुमल था। तिरुमल के बाद कुछ शासक के बाद अंतिम शासक कौन था? रंगात्रिमन। इस वंश ने उतना कुछ किया नहीं। अंतिम शासक कौन? रंगात्रिमन। इसको शिवाजी ने मार के शिवाजी ने मार के अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो विजयनगर साम्राज्य किसने मिला लिया? शिवाजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा। तेलुगु भाषा के स्वर्णकाल किसको कहा था? विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा था। आप लोग विजयनगर साम्राज्य देख, आप लोग बहमनी साम्राज्य देख लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य जो है 1500 जो है बहमनी साम्राज्य 1347 से में ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से काल में अलग हुआ। बहमनी साम्राज्य 1347 में बहमनी साम्राज्य है 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अलग हुआ। इसका पहला शासक कौन बना? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहते हैं। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा बनाया। कहाँ बनाया? गुलबर्गा बनाया। मुद्रा हून था। मुद्रा क्या था? हून था। भाषा इसका मराठी था। क्या था? भाषा मराठी था। द्वितीय शासक मोहम्मद शाह बने। मोहम्मद प्रथम भी कहते हैं। मोहम्मद प्रथम ने बुक्का को रायचूर दोआब के लिए हरा दिया था। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को हरा दिया था, पर इन दोनों में क्या हुआ था? वैवाहिक संबंध हो गया था। सिहाबुद्दीन अहमद शाह बने। सिहाबुद्दीन अहमद शाह, इन्हें संत अहमद कहते हैं। सिहाबुद्दीन अहमद शाह को क्या कहते हैं? संत अहमद कहते हैं। सिहाबुद्दीन अहमद शाह को क्या कहते हैं? संत अहमद कहते हैं। उसके बाद हुमायूं शाह बना। हुमायूं शाह एक क्रूर शासक था। इन्हें जालिम हुमायूं भी कहते हैं। दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो इन्होंने अपना पीएम प्रधानमंत्री किसको रखा था? मोहम्मद गवा को रखा था। हुमायूं शाह जो थे ये क्रूर शासक थे। इन्हें जालिम हुमायूं भी कहा था। दक्कन का नीरो कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रधानमंत्री मोहम्मद गवा को रखा। कलीमुल्ला जो थे अंतिम शासक। कलीमुल्ला कौन थे? अंतिम शासक थे। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बांटा। इसी के समय जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। बरार, बीजापुर, अहमदनगर और कुंडा, बीदर। तो बरार जो थे 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया और इन पांचों ने भाग लिया था। और 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसमें राम राय मारा गया। तो इसमें क्या हुआ? हम लोग कल देख लेते हैं। बरार किस राज्य में है? बरार राज्य, वंश और संस्थापक। बरार को इमाद शाही वंश थे। बरार में कौन था? इमाद शाही वंश। इसको स्थापना किसने? फतेह शाह इमाद शाह। इमाद शाह ने इमाद शाही वंश का स्थापना किया। ऐसे ही बरार राज्य में, ठीक है। बीजापुर में आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश बीजापुर में। अहमदनगर जो था निजाम शाही वंश से मलिक अहमद कहते हैं। चौथा है गोलकुंडा ने कुतुब शाही वंश कुतुब शाही ने। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश ने किया और कुली कुतुब शाह ने। बीदर जो था बीदर को बरीद शाह वंश था। वहाँ पे अमीर अली बरीद ने से स्थापना किया। अमीर अली बरीद ने स्थापना किया। तो ये हो गया। हम लोग एक देख लेते हैं। बहमन साम्राज्य, इसका स्थापना का बहमन साम्राज्य 1347 से 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये अलग हुआ था। इसका पहला अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू थे। राजधानी गुलबर्गा को बनाया। मुद्रा हून था।
भाषा मराठी था और मोहम्मद शाह ने भूखा प्रथम को हरा दिया, फिरोज शाह से विद्या प्रथम को हरा दिया, शहाबुद्दीन अहमद शाह थे जब संधि भी कहा था, हुमायूं ने कुछ शासक था जिन्हें जालिम हुमायूं या दक्कन का निरोध कहा था, पीएम मोहम्मद गवा था, कलीमुल्लाह अंतिम शासक थे, इसी के समय मोहम्मद शरीफ पांचवा हुकूमत था, बरार बीजापुर अहमद और गोलकुंडा बीदर, और बरार ने 55% तलकुटा के युद्ध में भाग नहीं लिया, पर बीजापुर अहमद गोलकुंडा बीदर ने तलकुटा के युद्ध में 50% में भाग लिया। राज्य वंश संस्थापक राज्य बरार और इसका संस्थापक कौन था? फतेह शाह इमाम शाही। कौन सा वंश स्थापना किया? इमाम शाही वंश। बीजापुर बीजापुर को स्थापना किया यूसुफ आदिल शाह ने, आदिल शाही वंश। और इसके बाद आया अहमद शाह अहमदनगर, अहमदनगर को मलिक अहमद, अहमदनगर देखिए अहमदनगर मलिक अहमद, इसे निजाम शाही वंश। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह ने, कुतुब शाही वंश। बीदर बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद ने। बीदर को किसने के वंश का? बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद ने। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यात्री देख लेते हैं। यात्री, देश, शासक। यात्री और किस देश से आए थे और किस शासक के समय आए थे? जैसे निकोली डी कोंटी जो थे यात्री, देश, शासक। निकोली डे कोंटी थे, निकोली डे कोंटी कहाँ के? इटली देश से आए थे। ये किसके शासन? देवराय प्रथम के समय आए थे। निकोली डे कोंटी जो थे, निकोली डे कोंटी ये इटली देश से आए थे। किसके शासक? देवराय प्रथम के शासन दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। अब्दुल रज्जाक फारस के थे, ये किसके? देवराय द्वितीय के आए थे। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय के दरबार में थे, फारस के थे। बारथोमा इटली से आए थे, ये किसके थे? वीर नरसिंह के दरबार में थे। बारथोमा इटली से आए थे, किसके दरबार में थे? वीर नरसिंह के। बारबोसा जो थे ये पुर्तगाली थे, ये किस देवराय के शासनकाल में थे? बारबोसा पुर्तगाली थे, ये कृष्ण देवराय के आए थे। डोमोगो डोमोगोपाएस जो थे इटली के थे, ये किस देवराय के दरबार में आए थे। और नुनीज पुर्तगाली था, ये अच्युत देवराय के समय। नुनीज पुर्तगाली थे, ये अच्युत देवराय के दरबार में आए थे। तो एक बार देख लेते फिर से। निकोली डे कोंटी इटली के थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। और अब्दुल रज्जाक फारस के थे, ये देवराय द्वितीय के आए थे दरबार में। बारथोमा इटली के थे, वीर नरसिंह के दरबार में आए थे। बारबोसा पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। डोमोन बोगाएस इटली के थे, ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अनूनी जो था ये पुर्तगाली था, ये अच्युत देवराय के दरबार में आए थे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ बहामनी साम्राज्य देख लिए। अब कुछ छोटे 2-3 जो है जरा देख लेते हैं। ठीक है, प्रांत। पहला है मालवा। मालवा जो है मध्य प्रदेश का है, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच अवस्थित है। मालवा जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच अवस्थित है। मालवा के जो पहला शासक था दिलावर खान था। संस्थापक कौन था मालवा का? दिलावर खान था। और हुसंग हुसंग कौन थे? दिलावर खान देखा संस्थापक, और हुसंग शाह थे। हुसंग शाह ने होशंगाबाद नगर बसाया था। हुसंग शाह ने होशंगाबाद नगर बसाया था। होशंगाबाद नगर बसाया था। और नॉट मालवा युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़, मालवा का युद्ध किसने जीता था? राणा कुंभा ने जीता था। चित्तौड़ और विजय स्तंभ कहाँ बनाया था? चित्तौड़ में बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? दिलावर खान संस्थापक हो गया। होशंगाबाद में होशंगाबाद नगर बसाया था। और मालवा युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजयनगर मालवा का युद्ध मालवा पर आक्रमण किया था राणा कुंभा ने, और युद्ध जीतकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। इसका शासक कौन है? आया बाज बहादुर जो थे, अकबर ने इसको बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। मालवा जो तो मध्य प्रदेश के नर्मदा तापी नदी में अवस्थित है। दिलावर खान जो संस्थापक थे, और होशंगाबाद नगर बसाया। और इसमें जो थे मालवा के युद्ध में किसने जीता था? मालवा के युद्ध उपलक्ष्य में किसने? राणा कुंभा ने जीता। और विजयनगर जो स्तंभ है चित्तौड़ में बनवाया। और बाज बहादुर जो थे
अकबर ने आक्रमण के बाज बहादुर पर इस बाज बहादुर को हरा के मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। हम लोग मेवाड़ देखते हैं। मेवाड़ की राजधानी मेवाड़ मेवाड़ की राजधानी पहले उदयपुर था, बाद में चित्तौड़ बनाया गया। पहले कहाँ था? उदयपुर था, बाद में चित्तौड़ बनाया गया। इसका वंश कौन सा? सिसोदिया वंश था। मेवाड़ जो थे इस कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था। इसमें जो शासक बने राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा ने 1433 में शासक बने, 1433 में शासक बने। मालवा विजय अभियान को जीता और विजय स्तंभ चित्तौड़ में बनाया। मालवा पर युद्ध किया, उसको जीते और जीतकर विजय स्तंभ कहाँ बनाया? चित्तौड़ में बनवाया। हाँ, गीत गोविंद पर टीका टिप्पणी लिखा। राणा कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका टिप्पणी लिखा। और राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा बाबर को बुलाया था। राणा कुंभा जो थे बाबर को बुलाया था। खतौली दिल्ली के युद्ध में 1517 से 18 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यही राणा कुंभा जो था, आदम खान लोदी और बहलोल लोदी सबने मिलकर बाबर को राणा सांगा तीनों ने मिलकर किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था। ठीक है। और इसके बाद चैप्टर जो है हमारा मुगल वंश है। ठीक है। खतौली के युद्ध जो था, खतौली युद्ध खतौली जो है दिल्ली में 1517 से 18 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर जीत गया था। राणा सांगा के साथ ही खानवा का युद्ध किसने किया था? बाबर ने किया था। 1526 में जो है पानीपत का युद्ध जीता बाबर ने। और उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा जीत गया। ठीक है, ये हो गया। मेवाड़ राजधानी पहले था उदयपुर, बाद में चित्तौड़ बना, बाद सिसोदिया। राणा कुंभा 1533 में शासक बने और मालवा का विजय स्तंभ जीता। मालवा को विजय किया, इसके जीते में विजय स्तंभ मतलब चित्तौड़ बना। गीत गोविंद टीका टिप्पणी लिखा। राणा सांगा उसके बाद बने। बाबर को बुलाया और खतौली के युद्ध जो 1517 से 18 इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया था। इसका हम लोग जौनपुर देते। जौनपुर का शासक सरबर बने। मलिक सरबर सस्की वंश के थे। संस्थापक कौन थे? मलिक सरबर थे। वंश था सस्की वंश। और मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। मलिक सरबर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। और ऐसे सल्तनत कालीन नगर कहा था। यूपी में जौनपुर है। ऐसे सल्तनत कालीन नगर कहा जाता है। दूसरा इब्राहिम शाह बने। इसके समय में जौनपुर को भारत का सिराज कहा था। इब्राहिम शाह इसके समय में जौनपुर को भारत का सिराज कहा था। इसने यहाँ पे अटाला मस्जिद बनाया था। इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद कहाँ बनवाया था? जौनपुर में बनाया था। ऐसे उसमें शिक्षा का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। जौनपुर के शासक कौन थे? मलिक सरवर थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। ये संस्थापक थे सस्की वंश के थे। और ये इस समय जौनपुर को सल्तनत कालीन नगर कहा जाता था। और इब्राहिम शाह शासक बने। इसके समय में जौनपुर को भारत का शिक्षा का सिराज कहा जाता था और भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, भारत का सिराज कहा था जौनपुर को। इसने इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद बनवाया था। कहाँ? जौनपुर में। और कश्मीर देख लेते हैं। कश्मीर में उस समय कौन थे? शामीर वंश थे। कश्मीर में कौन थे? शामीर वंश थे। इसका स्थापना किसने किया था? शामीर ने किया था। शामीर ने किस वंश का स्थापना किया? कश्मीर में शामीर वंश का स्थापना किया। इसके संस्थापक कौन हो गए? शामिर। दूसरे आया इसका सिकंदर शाह के समय तैमूर आया था। इसने तुगलक को मार दिया था। तुगलक वंश को जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चला था, तुगलक को जो विनाश किया था लास्ट को तो कौन? तैमूर ने किया था। ठीक है, तैमूर ने किया था और उसी समय किया था। सिकंदर शाह जो थे तभी कुछ कश्मीर में थे और उसी समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था। उस समय तैमूर का आक्रमण किया हुआ था और तुगलक वंश को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद तीसरा शासक कौन है? जैनुल आबिदीन बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है जैनुल आबिदीन से। ये कश्मीर का अकबर कहा था। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसने गाय हत्या प्रतिबंध लगाया, गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया था और ऐसे सती प्रथा को पहले समाप्त कर दिया था। बाद में हिंदू पंडितों के कहने पर, फोर्स करने पर, इन्होंने लोगों के कहने पर सती प्रथा को प्रतिबंध हटा दिया। तो जब से जो जैनुल आबिदीन है, इससे यही गलती हुआ था, इसने सती प्रथा को प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक है, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और कश्मीर शामीर वंश है।
ये शामी के संस्थापक हो गए और सिकंदर शाह के समय सिकंदर शाह के समय तैमूरियों ने तुगलक वंश पर आक्रमण किया था। और इसके बाद आया जैनुल आबिदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा था। इसने गाय पर प्रतिबंध लगा दिया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था, लोगों के कहने पर सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने विजयनगर, बहमनी और कुछ छोटे जो स्थान थे उस वंश को देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मुगल वंश देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।